अब जैसे कि आपने कहा कि हमें इस चीज़ को स्टडी करना होगा कि हिंदुत्व जो इस वक्त रिजीम है इसकी नाटजी रिजीम के साथ क्या रिजेम्बलेंस है। तो हम देखते हैं हिटलर के साथ गोइबल्स नाम का एक आदमी था जिसने कहा था कि इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे। तो इनके पास अजीत डोल और इस तरह के लोग मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद हैं। और ये वो अमित शाह डोवेल की तो जो उसकी फिलॉसफी है उसने तो बल्कि वीडियोस मौजूद हैं कि ये किस तरह स्ट्रेटजाइज करना है, किस तरह झूठ बोलना है, किस तरह पाकिस्तान को बदनाम करना है, किस तरह जो है वो लोग पाकिस्तान से दुबई मंगा के उनको पैसे दे के वापस भेज के आप जो है वो शिया सुन्नी फसाद करवाना है, किस तरह कोई मौलवी को पैसे दे दें और वहां से, क्योंकि यहाँ के मौलवी को तो कोई नहीं पता है ना कि वो पीछे कौन है। ठीक है जी, यहाँ पे जो जिहादिस्ट है जो जेन्युइन कहता है कि मैं अल्लाह की राह में जो है वो अपनी जान कुर्बान करूंगा, जो ये सोचता है कि मैं ये करतूत करने की वजह से मैं जन्नत में चला जाऊंगा, ठीक है, उसके पीछे फंडिंग कौन कर रहा है, उसके पीछे ब्रेन क्या है, उनकी अचीवमेंट क्या करना चाहते हैं, वो बेसिकली उसमें रॉ और यही अजीत डोवाल डॉक्ट्रिन, ये अगर आप गूगल भी करें सर्च भी करें तो अजीत डोवाल की डॉक्ट्रिन आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल फिलॉसफी क्या है। अच्छा, मैं अभी आज से चंद दिन पहले इस्लामाबाद में डॉक्टर मारिया सुल्तान ने एक वहाँ पे सासी के ज़ेरे इंतज़ाम एम्बेसडर्स, आर्मी के जितने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जनरल्स हैं, एंकर्स हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस रखी। वहाँ पर डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने बड़ा ओपनली मुझे इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि कई साल से लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब को हिंदुस्तान टारगेट करने की धमकियां भी दे रहा था और वो बार बार वार्न कर रहे थे आप कश्मीर पे बात करना छोड़ दें वरना हम आपको निशाने इबरत बना देंगे। और उनका कहना था कि आपके घर पे डाका भी मारा गया था, आपके पेपर्स वहाँ से चेक किए गए। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा मेरे पर्सनल दोस्त हैं और मारिया सुल्तान भी मेरी बहुत पुरानी तल्लक वाली हैं, और ये क्योंकि काउंटर इंटेलिजेंस पे नॉलेज भी रखते हैं और बहुत ही इनकी रिसर्च है, इनको पता है कि क्या हो रहा है। समटाइम्स कुछ ऐसी बातें हैं जो बंदा खुल के नहीं बात कर सकता, जो अजीब वाक़यात हो जाते हैं आपके साथ, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जनाब किसी को पकड़ के उसको किसी कोर्ट में खड़ा करके, यानी मैं अगर ये आपको कहूँ कि मैं उन रेयर लोगों में से हूँ जिसकी टैक्स इंक्वायरी जो है बरतानिया में आपको टैक्स के जो पेपर्स हैं वो 6 साल रखने के लिए ज़रूरी हैं। मेरे जो है वो 12 साल के डिमांड किए गए थे और आखिर उनको जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने 20 साल के जो है वो मुझे कहा कि ये इनवॉइसेस 20 साल पहले की जो आपकी वो फलान जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन की थी वो 20 साल पहले 18 साल पहले इसकी इनवॉइस जो है वो ये हमें जेन्युइन नहीं लगती। अब क्या वो कंपनी है या नहीं, वो कहाँ गए। तो आखिर में अल्लाह का शुक्र है मुझे रिफ़ंड मिला था, मुझे कोई फ्रॉड या कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली। अर्ज़ करने का मकसद है, मुझे बहुत साल पहले एक प्रोफेसर साहब थे बड़े मशहूर, वाशिंगटन डीसी में मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जो अमेरिकन मुस्लिम्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई हुई थी जहाँ पे वो 9/11 के बाद हमें बता रहे थे कि हमें क्या चीज़ जो है वो देखनी चाहिए, कि जो वेस्टर्न स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, कि किस तरीके से जो लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो लोग हमारे नैरेटिव के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जो लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको किस तरह एंगेज करना है और एंगेज ना हो। तो इनको तो एक तो जो सबसे पहली बात होती है कि उनको बदनाम करने के लिए काउंटर वो लीडरशिप, उनके खिलाफ लीडरशिप खड़ी की जाती है जो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत कर रहा है, इसके एक्चुअली अच्छा। फिर वो क्या करते हैं कि उनको किसी तरीके से बदनाम करने के लिए किसी स्कैंडल में डालते हैं। वो भी अगर कामयाब ना हो तो उनके ऊपर कोई लीगल केस, मेरा भी लीगल केस फाइल हो जाता है किसी तरीके से कोई, और वो इत्तेफाक नहीं होता बल्कि उसमें बहुत सारे पैसे के उनको बिल्कुल बैंकरप्ट कर दो। और सबसे आखिरी उनका वो होता है जो कि फिदाइन करते थे, असैसिन्स हायर करके लोगों को शहीद भी करवा दिया जाता है।
असैसिन्स बताने में तो नहीं है, लेकिन कहीं और जगहों पे है। लेकिन ये नहीं, ऑब्वियसली ये जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो इस तरह के काम करते हैं। अल्लाह बचाए, मैं तो ये तजर्बा नहीं है, मैं तो सिंपल सा आदमी हूँ और